मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी पार्क में धरना दिया। मनरेगा का नाम बदलने, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने का प्रयास को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गांधी पार्क में यह धरना दिया गया। धरने के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे अत्यंत चिंताजनक और जन विरोधी कदम बताया है। रायाखेड़ा विधायक ने इस कदम को एक ऐतिहासिक अधिकार आधारित जन कल्याणकारी कानून को कमजोर करने की सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका की गारंटी है। उनके अनुसार इस योजना के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को साकार किया गया था, जिसे भाजपा खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस धरने में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेस नेता मोनू जादौन, धर्मेंद्र शर्मा, अविनाश शास्त्री, विवेक शर्मा, सद्दाम खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मनरेगा का नाम बदल के बीबी जी राम जी किया है। उस उपलक्ष्य में एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश के अनुसार डीसीसी धौलपुर के द्वारा हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए गांधी जी की प्रतिमा के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया है। इसके अनुसार जो मोदी सरकार ने रात को बिल पारित किया है, उसके अनुसार इसके अंदर जो व्यक्ति निचले पायदान का है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शोषित है, वंचित है और वो गाँव के अंदर काम तलाशता है, उसके हक अधिकार पर कुठाराघात किया गया है। उनको काम नहीं मिलेगा। और साथ ही जो 60 और 40% का रेशो करके इन्होंने बिल्कुल टैटुआ पकड़ लिया है स्टेट का। जो एक चीज़ बताओ, जो पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, विकलांग की पेंशन है, विधवा पेंशन है, 4-4 महीने में पेंशन देती है गवर्नमेंट, 4-4 महीने में। तो आप ये बता सकते हो कि 60 और 40 का रेशो करके कैसे नरेगा के जो जी राम जी इन्होंने नया बिल लेके आए हैं, उसमें कैसे लोगों के काम दे देंगे। इस उपलक्ष्य में आज हमने डीसीसी धौलपुर के उपलक्ष्य में के धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका नाम बदला और हमारे जो गरीब तबके के भाई बंधु जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, उनको आहत किया है। और मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह से नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमारे सभी ग्रामीण हो, चाहे शहरी व्यक्ति हो, चाहे माता बहनें हो, उनको काम मिलता रहना चाहिए और मिलना भी चाहिए, जिससे उनका हक है अपनी आजीविका वो कमा सके और अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। और इस योजना का नाम बदल करके और महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके ये काम गलत किया है। इसके लिए हम सब मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के स्वर्ण विजेता प्रवीण शर्मा का बसेड़ी आगमन पर भव्य स्वागत। 7 से 13 दिसंबर तक दौड़ में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत का नाम रोशन करने वाले भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा की बसेड़ी आगमन पर नागरिकों ने फूल माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। राजस्थान के धौलपुर जिले बसेड़ी उत्पन्न के छोटे से गांव बाजरई निवासी प्रवीण शर्मा ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता हासिल की। प्रवीण की इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार का अहम योगदान रहा। बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान कर दादा रामबाबू शर्मा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कठिन परिस्थितियों में भी दादा का विश्वास अड़े रहा। परिवार के अल्फाज अक्सर कहते थे, मेरा पोता एक ही देश के लिए खेलेगा, और उनका यह सपना दुबई की धरती पर साकार हुआ। वहीं पिता ब्रजेश शर्मा ने भी अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास की सीख देकर हर स्तर पर बेटे का साथ दिया। प्रवीण की अंतर्राष्ट्रीय सफलता में गो स्पोर्ट्स स्पॉन्सर संस्था का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा, जिसके माध्यम से उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बेहतर मार्गदर्शन मिला। साथ ही कोच शक्ति सिंह के मार्गदर्शन ने उनके प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाई। स्वागत समारोह के दौरान प्रवीण शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिवार और कोच को देते हुए युवाओं से अपील की है कि हर परिवार से कम एक युवा को खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत, सही मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से गांव का खिलाड़ी भी विश्व मंच पर तिरंगा लहरा सकता है। प्रवीण शर्मा की यह बोली न केवल बातचीत और देश के लिए गर्व का अवसर है। से अपडेट शर्मा की रिपोर्ट। मैं शॉर्टपुट थ्रो
और डिस्कस जेवलिन करता हूँ। अभी हाल ही में जो यूथ एशियन गेम हुए हैं दुबई में, पैरा यूथ एशियन गेम, उसमें मेरा शॉर्ट पुट में गोल्ड और डिस्कस में सिल्वर और जेवलिन में ब्राउन्स रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि ट्रेनिंग जो मैंने जयपुर में की है और मेरे कोच को इसका श्रेय जाता है जिसका नाम शक्ति सिंह है, और सबसे पहला श्रेय मेरे परिवार वालों को जाता है कि जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक आए और यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, मेरा मान सम्मान किया है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद कि ये प्रोत्साहन खिलाड़ी को एक आगे तक ले जाता है। मैं इसको याद रखूँगा क्योंकि हमारा अगला नेक्स्ट टारगेट है सीनियर एशियन गेम आ रहे हैं, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश को आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित करें। एक सबसे मेन चीज़ है कि मेडल लाना एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर गोल्ड मेडल ला के राष्ट्रगान बजना कंट्री का, वहाँ पर 49 कंट्री आई है, वहाँ पर अपनी कंट्री का राष्ट्रगान बजाना और सबको एक सावधान स्थिति में खड़ा करना बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा श्रेय सबसे पहले परिवार, फिर कोच है और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इन सभी का धन्यवाद। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने घर में से एक ना एक को स्पोर्ट्स में उतारें। स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकली चीज़ नहीं होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों का मिश्रण होता है। अगर आप आगे सक्सेस भी नहीं हुए तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें स्पोर्ट्स से सीखते हो। धन्यवाद। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। रजौरा खुर्द से झीलरा को जाने वाली सड़क गुणवत्ता पर उठे सवाल। श्योपुर उपखंड में निर्माणाधीन सड़क सुर्खियों में। श्योपुर उपखंड के गांव रजौरा खुर्द से झीलरा को जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता को लेकर विवादों में घिरी हुई है। कुछ दिन पहले चंबल प्रभा ने ग्राउंड जीरो से इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। आज चंबल प्रभा ने सड़क के ठेकेदार फर्म के मालिक से बात की। यह सड़क ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों गांवों को जोड़ती है और रोजमर्रा के आवागमन, स्कूल, बाजार आदि के लिए उपयोग होती है। गुणवत्ता पर सवाल उठने में से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ऐसे मामलों में अक्सर PMGSY या राज्य लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के तहत सड़कें बनती हैं, जहां गुणवत्ता जांच अनिवार्य होती है। यदि निर्माण में कोई कमी पाई जाती है तो ठेकेदार पर जुर्माना या ब्लैक लिस्टिंग जैसी कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो रजौरा खुर्द से झीलरा के लिए जो सड़क थी, उसका मुद्दा चंबल प्रभा ने उठाया था और वो अभी मामला चल रहा है। हमारे उसके जो ठेकेदार हैं, जिनमें टेंडर है इस सड़क को बनाने का, जिम्मेदारी है जिनके कंधों पर इस सड़क को बनाने की, वही हमारे साथ मौजूद है। करो ऐसे करो। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रजौरा खुर्द से झीलरा के लिए जो सड़क थी, उसका मुद्दा चंबल प्रभा ने उठाया था और वो अभी मामला चल रहा है। हमारे उसके जो ठेकेदार हैं, जिनमें टेंडर है इस सड़क को बनाने का, जिम्मेदारी है जिनके कंधों पर इस सड़क को बनाने की, वही हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है। जिस तरीके की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं इस सड़क को लेकर के, ग्रामीणों का आरोप है कि ये बहुत घटिया किस्म की इसमें सामग्री लगाई गई है, जो कहीं न कहीं जो होनी चाहिए उससे बिल्कुल भी कम यहाँ जो सामग्री वो लगाई गई है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, ये विलेज कनेक्टिविटी वाले रोड हैं, इसमें 20 mm थिकनेस की PMC आइटम ले रखा है।
20 mm से लेके 25 mm तक की हमने विटामिन कंटेंट किया है। और जो विटामिन कंटेंट है 3.5% और 5.5%, 6% सील में और पीएमसी में, वो हमने पूरा दिया है। ताजी पीएमसी को अगर हाथों से, पैरों से, फावड़े से उखाड़ेंगे तो उखड़ेगी। सेट होने में 8 से 10 दिन लगते हैं, ट्रैफिक होता है तब। इन रोडों पे क्या विलेज वाले हैं, इन पे एक मोटरसाइकिल के अलावा कोई ट्रैफिक नहीं है, इसलिए इनकी साइडों में घास फूट रहा है, ट्रैफिक है नहीं। वाहन चले तो रोड की चिकनाई है, रोड की सरफेस अच्छा हो, सेट हो। जब तक किसी भी चीज को सेट नहीं होगा समय पे, हर चीज को सेट होने में समय लगता है। अब सेट होने से पहले ही ताजी चीज को खो देंगे तो खुद जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भी चंबल परवा ने बात करने की कोशिश की उस समय, उस दिन उन्होंने भी ये माना है कि हाँ, सड़क की जो गुणवत्ता है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, हमने काम रुकवा दिया है, ये उन्होंने कहा है। अधिकारियों के कहने के मुताबिक हमने काम रोक दिया। उनको उन्होंने सैंपल ले गए, जांच करा रहे हैं, चेक करके, और जो सैंपल आएगा रेल है उसकी होगा कमी पेशी है, उसको दूर कराया जाएगा। किस नाम से फर्म है आपकी? मेरा नाम दशरथ सिंह के नाम से है। फर्म किस नाम से है? दशरथ सिंह कॉन्ट्रैक्टर। ये थे जिन पर टेंडर है इस सड़क को बनाने का, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस सड़क को बनाने की। तो जैसा कि चंबल परवा लगातार यही मुद्दों को, यानी जमीनी हकीकतों को दिखाने का प्रयास करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान के तहत रिफ्लेक्टर लगाए गए। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा NHAI दौसा के सहयोग से सैंपो व बाड़ी रोड पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में काफ़ी कोहरा हो रहा है। ऐसे में यदि वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जहां तक संभव हो दिन में सफ़र करें, रात्रि के सफ़र से बचें और वाहनों में अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगाएं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। चंद्रमल फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है और आगे भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। यशवीर पोसवाल, अंकित अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेस्ट लगाए गए, जो कि सर्दी के समय में, धुंध के समय में विजिबिलिटी कम होने के कारण बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप,
आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। आज राजाखेड़ा के विधायक रोज बोहरा जी और कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से मीटिंग की है और बोहरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने 30 करोड़ की बात की और पैसे दिए नहीं, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने 5-5 करोड़ विधायक निधि में हर वर्ष दिए और 10 करोड़ रुपए ऋणों के लिए एक वर्ष दिए और 5 करोड़ एक बार दिए। 25 करोड़ सरकार ने 2 वर्ष में दिए और छोटे मोटे काम चल रहे हैं उन सबको समझ के लगभग 30 करोड़ का कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है राजस्थान में। यह मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने कहा। अगर ये गलत है तो रोज बोहरा मुझसे बात कर ले, अगर ये सही है तो फिर झूठ नहीं बोले विधायक जी। और रही विधायक जी 30 करोड़ की बात, तो मैं समझता हूं कि पहले आप इन 25 करोड़ का 20 करोड़ का हिसाब दो जनता को, और जनता से हिसाब मांगने में शर्म नहीं आती आपको? जिस तरह आप सरकार की कह रहे हैं, आपको शर्म तो आती नहीं। 50 वर्ष के हिसाब कौन देगा? जिस तरह जनता ने आपको विधानसभा में भेजने का काम किया, लगातार विधायक रहे, मंत्री आपके पिताजी रहे, लगातार आपने काम किया। अब इतनी बार विधायक रहने के बाद और मंत्री रहने के बाद क्या कोई विकास की जरूरत पड़नी चाहिए राजाखेड़ा को? आप एक काम आज तक नहीं गिना पाए जिससे बहुजन जनता को लाभ होता हो। सरकार ने जो काम किए, चंबेट परियोजना काम वसुंधरा जी की सरकार ने दिया, आपने उस काम को रोक दिया, किसान को पानी नहीं दिया। आप क्या बात करते हैं? और रही जातिवाद की बात, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि विशेष जाति के लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार में ऐसा कौन सा पद था जिस पर वैश्य समाज का व्यक्ति जिले के मुख्य पद पर नहीं था? आपने जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर दी। आपको मैं गिना दूं कि जिले के कलेक्टर अनिल अग्रवाल जी थे, जिले का मुखिया बिजली विभाग का BS गुप्ता जी थे, नगर परिषद में आयुक्त दीपक जिंदल जी थे, DFO धौलपुर किशोर गुप्ता जी थे, एमई अभियंता ललित मंगल जी थे, ऐसे प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल SK जैन साहब थे, सीओ जिला परिषद के गौरव सिंगल जी थे, मुख्य जिला से अधिकारी मुकेश मंगल जी थे, और मनिया का CO दीपक खंडेलवाल और मनोज गुप्ता रहे, मनिया का थानेदार आपका अनिल जसोरिया जी रहे, देवली का थानेदार राधा रमन गुप्ता जी रहे। ऐसे अनेकों नाम गिना सकता हूं। लगभग 80% पदों पर आपकी समाज के रहे। आपने जातिवाद किया, जातिवाद की पराकाष्ठाएं पार की आपने। आप जातिवाद की बात करते हैं, सिर्फ दिखावा है आपका कि मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन आपसे बेहतर जातिवाद तो करता ही नहीं कोई। एक गुजर थानेदार प्रमित पटेल लगा, आपने मनिया से अपना पूरा जोला भगाने का प्रयास किया। राहुल प्रकाश जी को IG लगाया, आपने ज्वाइन नहीं करने रुकवाया उसको। धौलपुर SP राममूर्ति जी लगाए गए, उसको आपने रुकवाया। आप क्या जातिवाद की बात करते हो? मैं कह रहा हूं मैं जातिवाद नहीं करता, स्वच्छ राजनीति करता हूं, लेकिन आपने जातिवाद की पराकाष्ठाएं पार की हैं। और रही नरेगा की बात, जिस तरह से कांग्रेस ने और कांग्रेस कमेटी ने और भी नेता थी, मैंने सुना आज आपने मीटिंग की, नाम बदल दिया, काम नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। विधायक जी शायद आप भूल गए, और कांग्रेस के अध्यक्ष जी से भी कह देना चाहता हूं कि आप भूल रहे हैं। जिस तरह जब फसल होती है, फसल के समय पे जब रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, खेतों में फसल खड़ी है, काम कहां कराएं? क्या किसान की फसल को खुदवा दें नरेगा वालों पर? गेहूं हो या सरसों है या आलू है, खुदवा दें, क्या काम दे दें, लेकिन फसल नहीं हो किसान की। आप पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोच के बात करते हैं। मैं समझता हूं आज भी लगभग 5000 मजदूर काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं, जहां कर सकते हैं। सफाई का काम है, पोखर का काम है, जहां कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप बताइए कि जब जगह ही नहीं है, जब फसल खड़ी है, तो काम कहां करा? नरेगा वालों पर काम क्या करा दें? सरकार ने नाम चेंज किया, अच्छा किया है, और सरकार संवेदनशील सरकार है, पूरे राजस्थान में काम कर रही है। धौलपुर के छोटे मोटे विषय मेरे संज्ञान में, मैंने उठाए भी, खुद ने सरकार को अवगत कराया है, मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। चाहे बहने चाहिए कि नाले की बात हो, ये सर्विस लाइन की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे भी दिखती हैं। चाहे पानी निकासी की बात हो, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एकदम से काम नहीं होता।
धौलपुर में सीवरेज के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, सड़कों के 10 करोड़ रुपए दिए हैं, विधायक जी को 10 करोड़ रुपए उनको फंड में दिए हैं। तो ये लोग, आप भी तो, आपका फर्ज बनता है, आप भी जवाब दीजिए कि आपके पैसे कहाँ हैं, आपने क्या काम किया है, जनता को जवाब दो। जवाब मांगने की आपकी तो कोई मतलब ही नहीं है विधायक जी, आप तो रोजमर्रा जी जवाब मांग ही नहीं सकते जनता से। 50 वर्ष में कुछ किया ही नहीं आपने। धौलपुर में गर्भ में ले जाने का सबसे बड़ा हाथ रोजमर्रा जी आपका है। आप और आपके पिताजी चाहते तो ये धौलपुर के युवाओं को रोजगार भी मिलता, धौलपुर के लोगों को किसान समृद्ध होता, युवाओं को रोजगार मिलता। ये आपने कभी धौलपुर के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ राजनीति की है, सिर्फ अपने आप को स्थापित कैसे कर सकता हूं, मेरा फायदा कैसे हो, इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचा। आपके लोग दलाली कैसे कर सकते हैं, आपके लोग किस तरह से जनता को लूट सकते हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और जो कुछ लोग आपके पीछे लगे हैं वो, उनको पता है हमारा कुछ नहीं है, तभी पीछे लगे हैं आपके। मुझे नहीं पता उनमें ऐसा क्या है, वो खुद दिखाई नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो मैं तो जनता से कह देना चाहता हूं, सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है। बंदयाल बहनलाल जी आए हैं, महिला सम्मेलन किया है, बहुत अच्छा महिला सम्मेलन हुआ, हम वहां थे, पानी की, खाने की सारी बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। महिला सम्मेलन में भीड़ ज्यादा आ गई, मुख्यमंत्री से प्रेम करते थे लोग, अधिक आ गए, समझता हूं कुछ कुर्सियां नहीं मिली वो अलग विषय है, लेकिन बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। और मैंने आपकी सभाएं देखी हैं, आपके कार्यक्रम देखे हैं, किस तरह से आप लोगों ने करते थे, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ है सबको ही पता है। इसलिए आपको जवाब मांगने का अधिकार नहीं है, पहले आप अपना जवाब दीजिए। 50 हम रायखेड़ा में आपने क्या किया, और 25-30 करोड़ रुपए मिले आपने कहां लगाए। आप, हम सवाल करते हैं, आप हमारे विधानसभा के विधायक हैं, आप जवाब दीजिए, जब सभा सरकार जवाब करना। धन्यवाद। रायाखेड़ा में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन। रायाखेड़ा न्यायालय परिसर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रायाखेड़ा द्वारा किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति रायाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा ने की। गठित बेंच द्वारा कुल 69 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 66 फौजदारी, 2 सिविल और 1 ANI एक्ट के मामले शामिल थे। इसके अलावा बिजली विभाग, विभिन्न बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण कर लगभग 1,25,55,000 रुपए की राशि पर कुल 496 अवार्ड पारित किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक है। साथ ही राजस्व न्यायालय के 8 प्रकरणों का भी निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। लोक अदालत में सभी प्रकरणों का निपटारा पक्षकारों के बीच आपसी सुलह और समझाइश के माध्यम से किया गया, ताकि उनके बीच भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता रामचित्र शर्मा, सहायक अभियंता बिजली विभाग आनंद तिवारी, मयंक मिश्रा, रीडर हेमंत अग्रवाल, मधुसूदन, अंकित मंगल सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। रिपोर्ट बुद्धि सिंह उदनिया, रायाखेड़ा। बताएं आज राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के बारे में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार हमने ये इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश और सामंजस्यपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा कराया गया है। साथ ही हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन के काफ़ी मुकदमों को भी जो है समाप्त किया गया है आपसी समझाइश के द्वारा। पूर्व में भी हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ तक की राशि प्री लिटिगेशन के द्वारा प्राप्त हुई। इस वर्ष में हमें कोई उम्मीद है कि ये आंकड़ा हम पहुँच रहे हैं। लगभग 70 से अधिक केसेस हमने जो है आपसी समझाइश के द्वारा इस वर्ष निपटारा कराए गए हैं। बिजली के RC, DC, PDC प्रकरणों को, लंबित प्रकरणों को भी इसके द्वारा निस्तारित किया जाता है, और साथ ही बैंकों के ऋण संबंधी मामलों को भी इसके द्वारा हम आपसी समझाइश से निपटाने का प्रयास करते हैं। अतिक्रमण के कारण NH 44 पर मनिया में लग जाता है जाम। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर मनिया बाजार में अस्थायी दुकानदारों द्वारा की जा रही अतिक्रमण की वजह से आज रविवार दोपहर 3 बजे भारी जाम की स्थिति देखी गई। कपड़े, मोबाइल, सौंप, खाद बीज, किराना, कॉस्मेटिक आदि की अस्थायी दुकानें लगाने वाले व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे तख्ते और टेबल रखकर सड़क पर लगभग 10 फीट तक अतिक्रमण कर लिया। इससे हाईवे पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ऑटो, ई-रिक्शा चालक भी हाईवे पर अपने वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर लेते हैं, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन और पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार, मयंक अग्रवाल, दिव्यांश और रामबरन शुक्ला ने बताया कि यह जाम का खेल रोजाना चलता है।
दुकानदार हाईवे पर कब्जा कर बैठे हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण NHAI और स्थानीय प्रशासन तुरंत अतिक्रमण हटाए और हाईवे को मुक्त कराए ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मैं मनिया खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के आप जो रोड है उसके हालात देख रहे होंगे कि रोड के हालात क्या हो रहे हैं। देखिए ये पशुओं का जमावड़ा और यहाँ पर कुछ अस्थायी दुकान है, इनके चलते यहाँ पर जो नेशनल संघ हाईवे 44 है, इस पर रोड पर जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन वाहन चालकों को। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं इनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो आप देखते रहिए चंबल प्रभा न्यूज़ के माध्यम से। चंबल प्रभा न्यूज़, सुखदेव कांकोलिया, संवाददाता धौलपुर। भारतीय मजदूर संघ की हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर जनसंपर्क अभियान। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर दिनांक 26 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाली हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के संभाग संगठन मंत्री के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया तथा रैली के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। जनसंपर्क कार्यक्रम में सह जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा, विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण कुमार, संतोष त्यागी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत का मजदूर किसान अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन। सैंपौ मुख्यालय पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपौ में न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बेंच के सदस्य तहसीलदार सैंपौ प्रवीण गुप्ता व अधिवक्ता अनुपम उपस्थित थे। लोक अदालत में राजीनामा से 86 फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग के प्रकरण राजीनामा से निस्तारण किए गए, जिसमें काफी राजस्व राशि जमा हुई। बैंकों के काफी प्रकरण राजीनामा से निस्तारण किए गए। इस मौके पर अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, अधिवक्तागण दीपक शर्मा, ब्रजेश बघेल, कुलदीप गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। 21 दिसंबर 2025 को सैंपौ मुख्यालय पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपौ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये इस वर्ष की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसके सफल आयोजन हेतु सभी विभागों का काफ़ी सहयोग रहा है। अभी तक कुल 86 फौजदारी प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित हो चुके हैं। विद्युत विभाग द्वारा भी करीब 12.5 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई है तथा बैंकों के भी काफ़ी प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किए जा चुके हैं तथा जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो अभी चल रही है और नियत समय तक काफ़ी अच्छी संख्या में राजीनामा के आधार पर प्रकरण हैं जो निस्तारित होने की पूरी संभावना है। इस वर्ष की ये चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है जो सैंपौ मुख्यालय पर जिसका लगभग सफल आयोजन हुआ है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो सुश्री रेणु कुमारी गोयल जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपौ द्वारा की गई है तथा इस लोक अदालत के जो सदस्य हैं, बेंच के मेंबर हैं, वो अधिवक्ता अनुपम और तहसीलदार सैंपौ प्रवीण गुप्ता जी हैं।